पार्ट 2 सिटीजनशिप नागरिकता। इसमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक दिया गया है। पार्ट 1 में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को डिफाइन किया गया है। पार्ट 2 में उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों अर्थात नागरिकों सिटीजनशिप की बात की गई है। देश द्वारा अपने मूल निवासियों को जो अधिकार मिलता है उन अधिकार को नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों की नहीं। भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, जो कि 1955 के अधिनियम पर आधारित है। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान लागू हुआ तो उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो उस टाइम भारत में थे। इसके लिए 3 कंडीशन दिए गए हैं। कंडीशन ए, जो भारत में जन्मा हो, अर्थात जिनका जन्म भारत में हुआ हो। कंडीशन बी, जिनके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। कंडीशन सी, संविधान लागू होने के 5 साल पहले अर्थात 1945 से पहले जो भारत में निवास कर रहा हो। इन सभी लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। संविधान बन रहा था 9 दिसंबर 1946 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इन्हीं सबके बीच 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया और देशों का विभाजन कर दिया गया। उस टाइम के जो संविधान निर्माता थे उन लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। इसके लिए अगला आर्टिकल बनाया गया आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए उन सभी लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो 19 जुलाई 1948 अर्थात परमिट डेट के पहले ही भारत में आ गए थे। परमिट डेट लागू हुआ 19 जुलाई 1948 को, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 परमिट डेट के बाद भारत आएगा तो उन लोगों को यहां आने के बाद एक आवेदन करना पड़ता था, जिसके तहत उन्हें भारत में 6 मंथ तक सामान्य नागरिकों की तरह निवास करना पड़ता था। उस टाइम भारत सरकार ने कुछ लोगों को इस काम के लिए नियुक्त कर रखा था। 6 मंथ के बाद अधिकारियों को एक एप्लीकेशन देनी होती थी और वो एप्लीकेशन मान कर देते, फिर वो भारत के नागरिक बन जाते। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मार्च 1 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस लौट आया हो तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद वापस लौट कर आया हो तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता लेने के लिए आर्टिकल 6 के तहत 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये दोनों आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 उसी टाइम के सिचुएशंस के देख के बनाए गए थे। प्रेजेंट टाइम में इनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आर्टिकल 8 भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता का अधिकार। भारत के बाहर रह रहे ऐसे लोग जिनके माता पिता भारत के नागरिक हों तो वो भी भारत के नागरिक होंगे, अर्थात विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता को ले लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 भारत की नागरिकता का बना रहना। इसमें कहा गया है कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं। आर्टिकल 11 इसमें कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है, अर्थात संसद समय समय पर नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है। इंडिया में सिटीजनशिप इशू 2 जगह डिस्कस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंड इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक होगा, जिसमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 तक दिया गया है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन भारत का नागरिक होगा ये सेम इन्फॉर्मेशन इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें 5 तरह से भारत की नागरिकता देता है और 3 तरह से नागरिकता समाप्ति कर सकता है। नागरिकता संबंधित कानून पहली बार 1955 में आया, लेकिन इसमें जो पहली बार सुधार किया गया वो 1986 में किया गया। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें 5 तरह से भारत की नागरिकता देता है। बाई बर्थ जन्म के आधार पर, बाई डिसेंट वंश के आधार पर, बाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण द्वारा, बाई न्यूट्रलाइजेशन देशीकरण द्वारा,
बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी अर्जित भूमि द्वारा। यहाँ पर हमें दो चीज़ें समझनी होगी। पहला ये कि ये किन किन लोगों पर अप्लाई होगा, और दूसरा ये कि इसे अप्लाई करने की कंडीशंस क्या होंगी। बाय बर्थ, जन्म के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ है तो उसके लिए बाय बर्थ, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। इसमें कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से जुलाई 1 1987 के बीच हुआ है तो ऐसे लोगों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 में कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म जुलाई 1 1987 से दिसंबर 3 2004 के बीच हुआ है तो उस बच्चे को भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। इसके बाद इसमें और भी सुधार करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में यह कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म दिसंबर 3 2004 को या उसके बाद हुआ है तो उस बच्चे को भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हों और साथ ही इलीगल माइग्रेंट्स के ना हो, अर्थात उन दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो। बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन के हैं तो बाय डिसेंट, वंश के आधार पर उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से दिसंबर 10 1992 के बीच जन्मे किसी भी बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा अगर उसके पिता भारत के नागरिक हैं तो। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 में यह कहा गया कि दिसंबर 10 1992 से दिसंबर 3 2004 के बीच विदेश में जन्मे उन सभी बच्चों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हैं। इसके बाद इसमें और सुधार करके ये कहा गया कि दिसंबर 3 2004 को या उसके बाद अगर किसी बच्चे का जन्म इंडिया से बाहर हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती, फिर चाहे उसके माता पिता भारत के नागरिक ही क्यों ना हो। अगर उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए तो बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर जाके इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर्ड कराना होगा। बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। ऐसे लोग जिनका ओरिजिन इंडिया है बट आज के टाइम वो किसी और देश की नागरिकता ले लिए हैं तो उन लोगों को बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल भारत में बिता दिया हो और उसे भारत अच्छा लगने लगा हो तो 7 साल के बाद उसके पास यह एलिजिबिलिटी हो जाती है कि वह चाहे तो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता है। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल, इन देशों को छोड़कर किसी और देश के नागरिक हों और जिनके पास कभी न कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो या फिर वो खुद इंडियन ओरिजिन के रहे हों या फिर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन ओरिजिन का रहा हो। न्यूट्रलाइजेशन, देशीकरण के द्वारा। ये कैटेगरी उन फॉरेन लोगों के लिए है जो इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नहीं हैं लेकिन भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो देशीकरण के द्वारा उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो और साथ ही कला विज्ञान में से किसी एक में उसकी रुचि हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए उसे भारत में कम से कम 10 साल रहना होगा और साथ ही किसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हुआ हो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, अर्जित भूमि। अगर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी टाइम ये तय करेगी कि इस क्षेत्र में रहने वाले किन किन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पार्लियामेंट ने कई बार अमेंड किया है। 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो लिंक्ड है 2003 के अमेंडमेंट एक्ट से। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में अमेंडमेंट के थ्रू एक टर्म ऐड किया गया, इलीगल माइग्रेंट्स। इसमें इलीगल माइग्रेंट्स उन लोगों को बताया गया था जो बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और बिना वीजा के इंडिया में घुस जाते हैं
या फिर वीजा एक्सपायर्ड होने के बाद भी यहीं पर रह रहे हैं, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए इनमें से कोई भी कैटेगरी अप्लीकेबल नहीं होगी। साथ में अगर इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चों का भी इंडिया में जन्म होता है तो उन्हें भी भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये चेंज किया गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज से अगर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अगर बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इंडिया में आते हैं तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। वैसे ये कम्युनिटीज इन देशों में माइनॉरिटीज हैं और इंडिया माइनॉरिटीज को शरण देना चाहती है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 3 विधियों से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। बाय रिनंसिएशन, त्याग करके, बाय टर्मिनेशन, बर्खास्त करके, एंड बाय डेप्रिवेशन, वंचित करके। बाय रिनंसिएशन, त्याग करके, अगर कोई भारतीय व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। बाय टर्मिनेशन, बर्खास्त करके, अगर कोई भारतीय व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। बाय डिप्रीवेशन, वंचित करके, इसमें ऐसे 5 तरीके दिए गए हैं जिससे भारतीय नागरिकता को छीन या वंचित की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति इनवैलिड तरीके से भारत की नागरिकता को ले लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल है तो उसकी भी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति युद्ध के समय दुश्मन देशों के साथ कोई इलीगल कम्युनिकेशन करता पाया जाएगा तो ऐसे में उसकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 7 साल या उससे ज़्यादा समय तक भारत देश से दूर रहा है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बाय रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू भारत का नागरिक बना है और भारत के नागरिक बनने के 5 साल के अंदर किसी और देश की जेल में 2 या 2 साल से ज़्यादा समय तक बंदी रहता है तो इस कंडीशन में उसकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी।